हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो कल के क्लास में हमने देखा था कैसे आप बिना टीआरटीओ के भी गुड्स जो है उसको मूवमेंट कर सकते हो हमारे वेयरहाउस के लोकेशन में। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि गुड्स रिसिप्ट का प्रोसेस देखा था हमने, गुड्स इशू का प्रोसेस जो है या फिर स्टॉक रिमूवल का प्रोसेस जो है हमने वो वाला सिनेरियो जो है कवर नहीं किया था। तो आज हम दो तीन ऐसे छोटे छोटे सिनेरियो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मटेरियल कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। उसके बाद जाके जैसे हम गुड्स रिसीव करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारा मूवमेंट टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए जो टी कोड है वो है OMLJ। तो हमको जाना पड़ेगा OMLJ में। तो यहाँ पे ओके, ये डेटा लॉक है, कोई इशू नहीं है। हमारा ऑलरेडी एक स्क्रीन ओपन है, दैट्स वाई ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन में जाना है, वेयरहाउस W01 में जाना है। मूवमेंट टाइप जो है वो है 971। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, 971 मूवमेंट टाइप जो रहता है वो जीआई स्पेशल इंडिकेटर के लिए रहता है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आपके ये क्रिएट नहीं होगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने में आपको क्या एंटर करना है, वेयरहाउस नंबर डालना है, आपको मूवमेंट टाइप डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन में आपको कोई भी डेस्टिनेशन यहाँ पे आप ले रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये फिक्स बिन है तो आप यहाँ पे फिक्स बिन सिलेक्ट कर सकते हैं। टीओ क्रिएशन में आपको यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है। देन आपको और कुछ भी सेटिंग्स यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है। तो नेक्स्ट जो है आपको जाना है, दूसरा जो आपका सेटिंग्स है आपको इंटरफेस में जाके मेंटेन करना है। आपका जो LENWM का जो इंटरफेस है वहां पे जो है आपको ये 971 के लिए जो हमारा रेफरेंस मूवमेंट टाइप है 201 उसको आपको सेट करना है। तो उसके लिए जो टी कोड है वो है OMLR। टी कोड्स याद रखना है, टी कोड्स हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, टी कोड्स याद रखना है। तो हमको जाना है /N OMLR। तो आपको जाना है OMLR में, OMLR में आपको जाना है आपके वेयरहाउस नंबर W01 में। जो भी आपका वेयरहाउस नंबर है आपको वहां पे जाना है। रेफरेंस मूवमेंट टाइप में आपको लेना है 201। एंड यहाँ पे आपको स्पेशल मूवमेंट इंडिकेटर जो है ये देना है A। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं W01 201 स्पेशल मूवमेंट इंडिकेटर जो है ए लिया हुआ है। और यहाँ पे जो मूवमेंट इंडिकेटर यहाँ पे मूवमेंट जो वेयरहाउस का है उसके लिए हमने 971 लिया है। और यहाँ पे टीआर क्रिएशन के लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि हमको टीआर क्रिएशन नहीं करना है। तो ये बेसिकली होता है आपका सेटिंग्स। आपको इतना सेटिंग्स करना पड़ेगा, दो जगह पे आपको सेटिंग्स करना है। पहले तो 971 मूवमेंट टाइप जो है इसको आपको डिफाइन करना है, आपको इसको बनाना है। फिर उसके बाद आपको ये जो 971 है इसको रेफरेंस से 201 के साथ लेना है। तो अभी हम चलते हैं अपने MIGO के स्क्रीन पे, माइगो पे हम गुड्स इशू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 201 मूवमेंट टाइप। उसके बाद हम देखेंगे मटेरियल जो है हमारा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम जाते हैं /N MIGO में। तो मटेरियल जो है हमारा क्रिएटेड है कौन सा, यहाँ पे अगर हम गुड्स इशू पे जाएं और अदर पे जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं GI फॉर कॉस्ट सेंटर 201 सिलेक्टेड है। मटेरियल हम यही वाला लेते हैं क्योंकि ये वाला मटेरियल जो है हमने फिक्स बिन के लिए बनाया है। ये मटेरियल जो है फिक्स बिन में अवेलेबल होगा। तो चलिए देखते हैं ये मटेरियल हमारा अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टॉक ओवरव्यू में, यहाँ पे हम देख लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेयर हाउस में तो आइटम है, लेकिन हम LS26 पे भी देख लेते हैं हमारा कौन से लोकेशन में मटेरियल है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारा मटेरियल जो है हमने मूव किया है 001 के लिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए एक
गुड्स इशू करा लेते हैं, सॉरी गुड्स रिसीव्ड करा लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले सिनेरियो पे हमने किया था जीआर विथ रेस्पेक्ट टू पीओ। तो हम वो जीआर विथ रेस्पेक्ट टू पीओ अगेन कर लेते हैं, तो हमारा वहां पे जो मटेरियल है वो मूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम जाते हैं गुड्स रिसिप्ट पे, हम जाते हैं स्लैश एन एम आई जियो में, और हम यहाँ पे जाते हैं गुड्स रिसिप्ट पे, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे जाते हैं। सेम परचेज ऑर्डर हम ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे इसको, तो हम यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट विदाउट एनी परचेज ऑर्डर ले लेते हैं। गुड्स रिसिप्ट, तो हम यहाँ पे 101 ले लेते हैं, और यहाँ पे मटेरियल सेम दे देते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ पे सपोज 20 दे देते हैं। वेयर हाउस में हम यहाँ पे 110 ले लेते हैं, और यहाँ पे WMS1 ले लेते हैं, और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको WMS स्पेशल मूवमेंट इंडिकेटर आपको ए लेना है, एंटर करना है, और इसको आपको चेक करना है। वेंडर हमको डालना पड़ेगा। वेंडर पे आप यहाँ पे 5000 ले लीजिए, और इसको चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 005 पे 20 जो है वो हमको अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे गुड्स इशू पे जाते हैं, और अदर पे जाते हैं, 201 पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपना मटेरियल ले लेते हैं, क्वांटिटी सपोज हम 1 ले लेते हैं। वेयर टैब में हम यहाँ पे अपना लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन डाल देते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। और डब्ल्यू एम का जो टैब है, यहाँ पे आपको स्पेशल मोमेंट टाइप जो है ये ए एंटर करना है। तो हम इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं कि हमको कॉस्ट सेंटर डालना है। तो कॉस्ट सेंटर हम ये वाला ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो अभी अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं, अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएं, तो आप यहाँ पे WM के टैब में देख सकते हैं जो मोमेंट टाइप है 971, जो हमने अभी लिंक किया था या फिर बनाया था, वही वाला यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। वेयर हाउस नंबर W01, स्टोरेज टाइप 005 जो हमने डेस्टिनेशन पे लिया था, और जो स्टोरेज बिन है वो ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा WM का स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मटेरियल है वो 19 मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। एक मटेरियल जो है वो हमारा पिकिंग हो गया, या फिर वेयरहाउस से हमारा मूव हो गया है। तो बेसिकली ये होता है हमारा जो तो बेसिकली ये होता है हमारा स्टॉक रिमूवल का प्रोसेस। अगर आपको विदाउट टीआर एंड टीओ मटेरियल अगर मूव करना है, तो आप इसी तरह से मटेरियल को जो है मूव कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो आज का जो नेक्स्ट सिनेरियो है, हम देखने वाले हैं आप कैसे एक बिन से दूसरे बिन में, सपोज हम यहाँ पे अगर देखें, तो हमारा यहाँ पे जो मटेरियल है ये 005 में एक बिन में हमारा ये फिक्स स्टोरेज बिन है। यहाँ पे आपका मटेरियल जो है 19 क्वांटिटी का है, और सिमिलर मटेरियल आपका यहाँ पे जो WMS1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अगर आपको क्या करना है, मटेरियल को सपोज आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन स्टोरेज बिन टू अनदर स्टोरेज बिन, तो आप कैसे कर सकते हैं वो वाला सिनेरियो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं /n। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से इंटरनल वेयरहाउस प्रोसेस, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर से यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा फ्रॉम स्टॉक लिस्ट। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टी कोड है वो LT10 है, तो LT10 में आप बिन टू बिन
ट्रांसफ़र जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम स्टोरेज टाइप जो है इसको हम 001 ले लेते हैं, और यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज पिन जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट टाइप जो है ये 999 यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे जाते हैं LS03N में हम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 001 वेयर हाउस लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टोरेज बिन के अंदर हमारा जो मटेरियल है 10 kg अवेलेबल है। तो सपोज हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं स्टोरेज बिन पे और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 kg का मटेरियल जो है अवेलेबल है। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फोरग्राउंड स्टॉक ट्रांसफर इन फोरग्राउंड पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जो है स्टोरेज टाइप सिलेक्ट करना है। तो सपोज हम 005 सिलेक्ट करते हैं। स्टोरेज पिन जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो 005 में भी देख लेते हैं हम कौन से स्टोरेज पिन में हमारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे स्टोरेज बिन देख सकते हैं कौन सा स्टोरेज बिन आपका अवेलेबल है। तो वेयर हाउस नंबर हम दे देते हैं 001, स्टोरेज टाइप हम दे देते हैं 005, स्टोरेज सेक्शन सपोज 001 ले लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 001 के लिए शायद कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे ग्रीन में शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले लॉग में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएट हुआ है। तो हमारा जो सोर्स बिन था ये हमारा सोर्स बिन था, और ये सोर्स बिन से हमारा जो डेस्टिनेशन बिन है 005, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉक जो है ये मूव होके आया है। तो अगर आपको यहाँ पे चेक करना है आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो मटेरियल है 005 में 29 मटेरियल यानी कि टोटल जो मटेरियल स्टॉक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है LT10 का प्रोसेस होता है, जहाँ से आप बिन टू बिन ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वेयरहाउस के अंदर अगर आपको मटेरियल मूव करना है फ्रॉम वन स्टोरेज बिन टू अनदर स्टोरेज बिन, आप ऐसे मटेरियल को मूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो दोनों ही प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, अगर आपको क्लासेस से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर वो लोग भी SAP WM या फिर MM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू शेयर टू देम। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।